नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सैनिटाइजेशन का कराया जा रहा है कार्य। साथ ही जानेंगे कि राजस्थान के किस हॉस्पिटलों में रिकवरी रेट हुआ ज्यादा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। रहरा थाना क्षेत्र के सुतावली की मडेरा गांव के रहने वाले रतनपाल सिंह पुत्र फतेह सिंह व रणवीर पुत्र होराम की पशुशाला में बंधे बैल आधी रात को चोरों द्वारा चुरा लिए गए। वहीं पीड़ित का कहना है कि जब वे अचानक रात में जागे तो उन्होंने देखा कि उनके पशुशाला में बंधे बैल नहीं हैं। काफी तलाश करने के बाद भी जब बैल नहीं मिले तो वह वापस से ही गाँव में उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े, जहाँ सुबह लगभग 5 बजे सुतावली के ही ग्रामीणों का पीड़ितों को फोन पहुंचा। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो सुतावली के बाहर सड़क के किनारे एक खेत में दोनों के पशुओं के मृत अवशेष पड़े मिले हुए हैं। पीड़ितों ने आनन फानन में रहरा थाना पुलिस को सूचना दी, जहां थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेष इकट्ठे कर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। कुशीनगर के विकासखंड खड्डा के अंतर्गत ग्राम सभा भुजौली खुर्द के रहने वाली लालता देवी पत्नी संजय गौतम ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंदर ग्राम सभा में होने वाले पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके विपक्षी जो कि प्रधान हैं, उन्होंने 2 वोट फर्जी डलवाई है और चुनाव जीता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वह दोनों फर्जी वोटरों का हाथ पकड़कर और पुलिस को सौंप दिया है, लेकिन पुलिस भी विपक्षी पार्टी से मिलकर उन दोनों फर्जी वोटरों को छोड़ चुकी है। मेरा नाम सत्यनारायण कुमार गौतम है। कहाँ के रहने वाले हैं? भुजौली खुर्द। क्या मैटर है आपका? किस लिए अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं? चक्कर हम इसलिए काट रहे हैं कि मेरे वहाँ 29/4 को जो मतदान हो रहा था तो उसमें 2 वोट फर्जी डाला गया और दोनों वोट हम लोग रंगे हाथ पकड़े। तुरंत हम लोग 112 पे कॉल किए, 112 नंबर की गाड़ी आई। फिर खड्डा थाने से पीके सिंह पुलिस निरीक्षक और 4 सिपाही के साथ आए और 2 रंगे हाथ जो दोनों व्यक्ति पकड़े गए थे, जो दूसरे के नाम पे फर्जी मत डाल रहे थे, दोनों को खड्डा थाने ले गए और 2 दिन के बाद छोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं किए। अच्छा, तो इसके बारे में चुनाव कौन जीता? चुनाव उसी जो 2 वोट फर्जी पड़ा है, 160 मेरा हो रहा है, 162 उनका हो रहा है। 2 वोट से, दोनों फर्जी वोट से वो चुनाव हमसे जीते हैं सुभाष गौतम। तो फिर आगे आपने क्या किया? आगे हम कार्रवाई के लिए डीएम साहब वहाँ, एसडीएम साहब वहाँ, खड्डा थाना, सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, मैंने हर जगह शिकायत ऑनलाइन किया है जी। तो अभी मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है सर। मैं चक्कर काट रहा हूँ, हाँ, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है मुख्यमंत्री के यहाँ से जो आपने शिकायत किया था तो जी, उसका रिपोर्ट आया तो उसमें जी क्या आया? उसमें रिपोर्ट जैसे विपक्ष के मतहत से वो लोग विपक्ष से पैसा लेके फर्जी रिपोर्ट लगाए हैं। पुलिस वाले उनसे पैसा लेके फर्जी रिपोर्ट लगाए हैं और मेरे मुताबिक मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है जी। तो इसके बारे में आप क्या चाहेंगे? इसके बारे में सर हम चाहते हैं या तो जो 2 वोट फर्जी पड़ा है उसका कैंसिल किया जाए और नहीं तो पुनः दोबारा मतदान कराया जाए। जी। आपका नाम क्या है? ललता देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? भुजौली खुर्द। किस लिए दौड़ रही हैं? ग्रामीण प्रधान के लिए। अच्छा, आप प्रधानी चुनाव लड़ी थी? हाँ, लड़ल बनी। तो चुनाव नहीं जीती हैं? नहीं। कौन जीता है? सुभाष गौतम। अच्छा, क्यों, क्या हुआ है? और ज़्यादा वोट पाए तो जीत गए, तो फिर दौड़ने की क्या बात है? तो फर्जी ओर से जीतल बना ना। अच्छा, फर्जी ओर से जीता है? हाँ। कितना वोट पाए थे वो? यानी कै ओर से जीते हैं? 2 ओर से, फर्जी ओर से। अच्छा, 2 फर्जी ओर से। हाँ। तो अधिकारी लोगों के पास आप गई हैं? नहीं गए। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं लोग? अधिकारी के पास आप गई हैं? हाँ, गए। तो क्या बोल रहे हैं लोग? कार्रवाई होगा। कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई हुई। मतलब अधिकारी बोल रहे हैं कार्रवाई होगी? हाँ, हुई। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कुछ नहीं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो इसमें आपका क्या कहना है? हमके क्या कहना है, हम कार्रवाई नहीं हुई तो अपने आप हम हत्या ले लें। क्या बोल रही हैं? कार्रवाई नहीं हुई तो अपने आप हत्या हमको लें। यानी ग्राम प्रधानी का चुनाव आप हारी हैं, अगर कार्रवाई नहीं होता तो आप अपने आप को हत्या कर लेंगे? हाँ, हम करो। ये क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? आप अधिकारियों के पास जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, आप डीएम को ज्ञापन दी हैं? हाँ। तो क्या बोले हैं? डीएम साहब क्या बोले? कुछ नहीं बोले। कुछ भी नहीं बोले? नहीं।
कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्लाह के साथ हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश पर प्रतापगढ़ इलाके के आसपुर, देवसरा तथा मंगरौरा विकास खंड में गांव-गांव जाकर सफाई कर्मी सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, जहां नालियों की सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर गांव को साफ सुथरा कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी का दूसरा चरण भयानक और घातक है, जिसके चलते इस बार इसका फैलाव गाँव में भी हो रहा है। ऐसे में गाँव की जनता को सुरक्षित करने के लिए पंचायती राज विभाग प्रतिदिन अभियान चलाकर आधा दर्जन गाँवों को सैनिटाइजेशन कर रहा है। जहां एसडीएम डीपी सिंह ने बताया कि पट्टी लाकर प्रशासन के स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही गांव को सैनिटाइजेशन के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। अकलेरा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की सेहत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। चिकित्सा केंद्र के कोविड वार्ड प्रभारी डॉक्टर महेश मीणा ने बताया कि 20 बेड्स और ऑक्सीजन वार्ड में अभी 19 कोरोना मरीजों का उपचार जारी है और कुछ दिनों पहले 5 से 6 कोरोना मरीजों की सेहत में सुधार होने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। वहीं अभी भर्ती मरीजों में से भी कुछ की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। उन्हें अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होने पर अब बेड्स पर शिफ्ट कर दिया गया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।